हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए हर साल 7 क्वेश्चन पेपर छापे जाते हैं। अनसोल्ड में भी आपने क्वेश्चन पेपर्स के 7 सेट देखे होंगे। लास्ट ईयर 2023 में जो बोर्ड परीक्षा हो चुकी है उसमें टॉपिक प्रायिकता के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को हल सहित आज हम इस वीडियो में देखने और समझने वाले हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाएं। हर एक क्वेश्चन जो पिछले 4-5 सालों में आया हुआ है, प्रत्येक को आपको सोल्व करके देखना है, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी अदर बोर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली रिपीट किए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 5 और 6 अवकलन और उसके अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रश्न हल करा चुका हूं। प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए। अगर आपने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, अभी तक उनका सॉल्यूशन अगर नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लेना। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 अंक में पूछा गया है वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें दिया हुआ है 2PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/13 और PA/B इक्वल्स टू 2/5। ये PA/B देखने से ये पता लग गया है कि ये समप्रतिबंध प्रायिकता से पूछा गया प्रश्न है। यहाँ अगर हम इसे PA लिखें तो ये 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करवाना होगा, तो ये 5/26 हो जाएगा कि नहीं। और PB तो 5/13 ही है, इसको एज इट इज ही लिख लेंगे। ठीक है, हमें PA यूनियन B फाइंड करना है। उससे पहले हमें समप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। अब चूंकि PA/B इक्वल्स टू होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ओके, हमें इसका वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू हम नहीं जानते, इसको एज इट इज पुट कर लेते हैं। और PB का वैल्यू हम जानते हैं 5/13 है। ये 5/13 2/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला है 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2/13 बच जाएगा। अब हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो फाइंड किया जा सकता है। हमें PA यूनियन B का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA का वैल्यू 5/26 है, PB का वैल्यू 5/13 है, PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू 2/13 हो जाएगा। 26 हमने LCM ले लिया,
5 एज इट इज। यहाँ 5 के साथ 2 की गुणा होगी क्योंकि 13 दूनी 26 होते हैं, 5 गुणा 2 आ गया। यहाँ भी 2 के साथ 2 की गुणा होगी बराबर 5 दूनी 10 और 5 15 में से 4 घट जाएंगे बटे 26, 11 बटे 26 ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ गए? दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कुछ इस तरीके से है, 2 अंक में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर। देखिए, गिवन पी ए का वैल्यू 1/2, पी बी का वैल्यू 1/3, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 2/3 और हमें सिद्ध करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों का सर्वनिष्ठ और उनकी प्रायिकता अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाए तो हम कह देते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो हमें यहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है इंटरसेक्शन। उसको फाइंड करते हैं फॉर्मूला लगाकर। चूँकि हम जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हम पाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी बराबर पी ए का वैल्यू 1/2 है, पी बी का वैल्यू 1/3 है और पी ए यूनियन बी का वैल्यू 2/3 है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 6। 2 तिया 6, 3 आ गया, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 दूनी 6, यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि 2 से ऊपर गुणा करेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। 3 और 2 5 में से 4 गया 1/6। ठीक है, ये हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आया है। अब हम इनकी अलग अलग गुणा करा लेते हैं। पी ए गुणा पी बी बराबर 1/2 गुणा 1/3 बराबर 1/6। अब चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणा पी बी, अतः हम कह सकते हैं ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, अकेला प्रायिकता वाला चैप्टर 8 से 10 अंक के अंतर्गत पूछा जाएगा। 2023 के एक सेट में तो प्रायिकता 11 नंबर तक की पूछी गई है, तो इसलिए बड़ा छोटा सा चैप्टर है, आसान से क्वेश्चन है। इसकी तैयारी ढंग से कर लीजिएगा। 8 से 10 अंक ये आपको देकर जाने वाला है। तीसरा प्रश्न, ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए बराबर 0.6, पी बी बराबर 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.15। तो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है लास्ट ईयर, और बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो, हमें पूछा गया है पी
ए बाई बी, समप्रतिबंध प्रायिकता का ये प्रश्न है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है 0.15 है, और पी बी कितना है 0.3 है। ठीक है, हम यहाँ 0 भी लगा लेते हैं। तो अगर हम डेसिमल से डेसिमल काट दें और 15 से 30 को काट दें तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, और यही हमारे प्रश्न के लिए आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर 2023 में। देखिए, ये हमें दिया हुआ है ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम कह सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा पी ई इंटू पी एफ के। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब हम इसे समझेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। देखो, ये प्रतिदर्श समष्टि S हो गया, इसकी 2 घटनाएं हैं E और F। अगर बात की जाए F डैश की, तो F डैश में E का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, सॉरी F का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, सभी एलिमेंट E के आएंगे। तो दैट मीन्स ये जो एरिया है ये F डैश है, समझ गए, ये F डैश है। और इस F डैश को हम क्या कह सकते हैं, क्या हम इसको E माइनस ये वाला हिस्सा नहीं कह सकते जिसको मैं रेड पेन से शेडेड कर रहा हूं। F डैश क्या E माइनस E इंटरसेक्शन F होगा कि नहीं होगा। ये एरिया क्या है, E इंटरसेक्शन F है ये एरिया। तो हम यहां लिख सकते हैं, अब वेन डायग्राम से ये जो E है, सॉरी F डैश है, F डैश जो होगा वो E माइनस E इंटरसेक्शन F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसे ऐसे भी समझो, अगर E और F दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F डैश बराबर होगा PE गुणा PF डैश। थोड़ा सा सही कर लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इस लाइन को अभी नहीं लेते, इस लाइन को बाद में लेते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। PE इंटरसेक्शन F डैश बराबर PE गुणा PF डैश। अब वेन डायग्राम की सहायता लेते हैं। वेन आरेख से, वेन आरेख से हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो एरिया आया है ये PE इंटरसेक्शन F डैश भी तो है। तो हम यहाँ पर PE इंटरसेक्शन F डैश ले लेते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं PE माइनस E इंटरसेक्शन F लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया था इसी प्रकार से। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं PE
माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, समझ रहे हो ना, बराबर पी ई माइनस समीकरण 1 को देखो, पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, पी ई गुना पी एफ के इक्वल है। यहाँ दो पद हैं, दोनों में पी ई है, कॉमन ले लेते हैं, पी ई कॉमन लिया तो 1 माइनस पी एफ हो गया। अब पी ई तो कॉमन है ही, 1 माइनस पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस पी एफ डैश के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, ई और एफ डैश का इंटरसेक्शन उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर जब हो जाएगा तो हम कहेंगे implies दैट ई और एफ डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं। प्रश्न 5 देखिए, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है और पी ए अपॉन बी पूछा है। पी ए अपॉन बी याद करने के लिए हमें ए और बी की प्रायिकता का इंटरसेक्शन की प्रायिकता चाहिए, जबकि हमारे पास यूनियन की प्रायिकता है। तो पहले हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करके इंटरसेक्शन की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए का मान 6/11 है, पी बी का मान 5/11 है और पी ए यूनियन बी का मान 7/11 है। तो ये 5 और 6 11 में से 7 गए, 4 बचेंगे, ठीक है, 4/11 आ जाएगी। अब हमें पी ए बाई बी चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। 4/11 आ गई है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और पी बी की प्रायिकता 5/11 थी, 11 से 11 कट चुका है, 4/5 आ गई। फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है ए व बी अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं कब होती हैं, जब उनमें कुछ कॉमन ना हो, एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरे पर प्रभाव न डाले। तो हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, चूंकि कारण बता देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होने के कारण फाई होगा, खाली होगा, और खाली की प्रायिकता 0 लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें पी ए यूनियन बी का, तो अप्लाई होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/5 है, यहाँ पुट कर दी। पी ए की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पुट कर दी। पी बी की वैल्यू तो पी है, यहाँ पे रख दिया, और इसका वैल्यू 0 है। इस 1/2 को इधर लेके आओ, या p इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम हो गया 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/10। ये फाइनल आंसर हो गया p का, ठीक है। 7वां प्रश्न भी 1 अंक का पूछा गया है। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पी बी बाई ए फाइंड करवाया है। ध्यान दीजिएगा, पी बी बाई ए के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर दोनों के सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी,
और नीचे वही आएगा जो भैया नीचे है इसमें, तो पी ए नीचे आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 2/13 है और पी ए की प्रायिकता 3/13 है। 13 से 13 कट गया, 2/3 बच गया, यही आंसर है। 8वां प्रश्न 2 अंक का पूछा गया है, समप्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित ही है। सॉल्यूशन देखिए, वी हैव पी ए 0.4, पी बी 0.5, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए सेकंड पार्ट देखिए पहले, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पी ए और पी बी के गुणनफल के बराबर हो जाएगा स्वतंत्र घटनाएं होने के कारण। पी ए 0.4 है, पी बी 0.5 है, तो ये 0.20 हो जाएगा। 5 चौक 20, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा था कि पी ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू 0.4 है, पी बी का 0.5 है और पी ए यूनियन पी ए इंटरसेक्शन बी का 0.20 है। 4 और 5 9 हो गए, -0.2 इक्वल्स टू 0.7 बच जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 9वां प्रश्न 2 अंक में पूछा गया है और इस तरह से है, पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि क्वेश्चन की पहचान ये करनी है कि प्रायिकता के कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है और कितने प्रकार के आपने इसमें क्वेश्चन पढ़े, कितने टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक पढ़ा सम प्रतिबंध प्रायिकता, दूसरा पढ़ा आपने इसमें संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय और तीसरा पढ़ा बेज प्रमेय। तो इनमें से ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो कॉन्सेप्ट में देखिए, यदि किसी में ये शब्द लिखा होगा, यदि लिखा होगा या फिर दिया है लिखा होगा, तो 99% केसेस में ऐसा क्वेश्चन समप्रतिबंध प्रायिकता का होगा। तो देखिए मैं इसको डिटेल से समझाता हूं, आपको ध्यान से समझते जाइएगा। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। सबसे पहले मैं पूर्णांक लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 पूर्णांक है 1 से 11 तक। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। इनमें से 2 पूर्णांक चुने जा रहे हैं, सम विषम वाला झमेला है। तो भैया यहाँ से सबसे पहले ये देख लो कि इसमें सम पूर्णांक कितने हैं। सम पूर्णांक 1 2 3 4 5, सम पूर्णांक हो गए 5, ठीक है। और विषम कितने हो गए, फिर विषम 6 हो जाएंगे, बचे हुए विषम हैं, विषम हो गए 6, ठीक है। ये 11 पूर्णांक जो हैं इनमें से हमें 2 पूर्णांक चुनने हैं, इसलिए इसका जो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस के कुल अवयव कितने हो जाएंगे। देखो 11 पूर्णांक है,
11 में से हमें 2 चुनने हैं, तो 11C2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 माइनस 2 यानी 9 हो जाएगा। 11 गुणा 10 गुणा फैक्टोरियल 9 बटे 2 गुणा फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। ठीक है, ये सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट आ गए। अब हमारे पास 2 घटनाएं हैं, हम दोनों घटनाओं को मान लेते हैं। एक घटना A है, दूसरी घटना B है। किसको A और किसको B मानना है? जिसके साथ यदि शब्द आया होगा, जिस घटना के साथ यदि शब्द आया होगा उसको हमें दूसरी घटना माननी होती है, और जिसके साथ यदि नहीं आया होता उसको हमें प्रथम घटना माननी होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं यदि उनका योग सम है, यदि योग सम के साथ आया है तो हमें यहाँ B जो घटना लेनी है वो लेनी है पूर्णांकों का योग सम है। और A जो घटना लेंगे वो लेंगे दोनों पूर्णांक विषम है। ठीक है, अब अगर मैं A की प्रायिकता ज्ञात करूं PA, देखो दोनों पूर्णांक विषम लिए जा रहे हैं। विषम पूर्णांक मेरे पास 6 है, इन 6 में से मैं कोई 2 ले रहा हूं। ठीक है, और जो कुल संभव परिणाम है वो है 11C2। 11C2 ये कुल संभव परिणाम है। यहाँ फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 और 6 में से 2 गए फैक्टोरियल 4, और इसकी वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड किए बैठे हैं 55 बराबर ये 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 2 गुणा फैक्टोरियल 4 लिखा जाएगा, बटे में 55 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 2 तिया 6 हो जाएंगे, और 5 से इसको काट दो 11 बार तो 3 बटे 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या हम इसे 5 बटे 15 बटे 55 भी लिख सकते हैं, या 15 बटे 55, क्योंकि आगे जब हम LCM लेंगे इसका तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए 15 बटे 55 में इसको ले रहा हूँ। देखो PB के लिए देखना, जरा ध्यान देना, पूर्णांकों का योग सम है। कितनी सिचुएशन बन सकती हैं? देखो इन पूर्णांकों में पूर्णांकों का योग सम बनाने के लिए अगर मैं दोनों सम संख्याओं को जोड़ूं तब भी योग सम आएगा, और अगर दोनों विषम संख्याओं को जोड़ूं तब भी योग सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 को और 5 को जोड़ लूँ 8 आ जाएगा जो सम है, 7 को और 9 को जोड़ लूँ 16 आ जाएगा जो कि सम है, 9 को और 11 को जोड़ लूँ 20 आ जाएगा जो कि सम है। तो यहाँ 2 सिचुएशन क्रिएट हो गई। दोनों पूर्णांकों का योग सम होगा यदि दोनों पूर्णांक सम है, और यदि दोनों पूर्णांक विषम है। ओके, चलिए देखिए, तो अब हम इस PB की प्रायिकता ज्ञात करने वाले हैं। प्रायिकता PB ज्ञात करने वाले हैं। देखो यदि दोनों पूर्णांक सम हुए तो 5 पूर्णांक सम है, 5 में से 2 लेने हैं, प्लस यदि दोनों पूर्णांक विषम हुए तो 6 पूर्णांक विषम है, 6 में से 2 लेने हैं, और जो कुल संभव परिणाम है वो 11C2 है। 5C2 का वैल्यू आएगा, डायरेक्ट कर दूं, 5 गुना 2, और 6C2 का वैल्यू तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके थे, यहाँ पे ज्ञात किया था। देखो कितना आया था, 15 आया था, तो
तो यहाँ 15 रख देते हैं और 11C2 का वैल्यू 55 हम पहले ही ज्ञात किए बैठे हैं, बराबर 25, 5 दूनी 10, 10 और 15 25/55 हो जाएगा। ठीक है। इंटरसेक्शन की बात अगर करें, पी ए इंटरसेक्शन बी, इनके सर्वनिष्ठ में इंटरसेक्शन में कौन सी घटना आएगी? देखो यहाँ घटना ए है, दोनों पूर्णांक विषम है, और यहाँ भी दोनों पूर्णांक विषम है, तो कौन सी घटना आ जाएगी? 6C2 वाली, 6C2/11C2 इक्वल्स टू 15/55। अब हमें ज्ञात करना है पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। 15/55/25/55, 55 से 55 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15, 5 5 25, 3/5 आ गया इसका फाइनल आंसर। समझ गए? 10वां प्रश्न पूछा गया है हमें 2 अंक में ही, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उसके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में कम से कम 1 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ तो आपको डायरेक्टली ये खोलकर बता दिया है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सम प्रतिबंध प्रायिकता है, ये सशर्त शब्द जोड़कर। चलिए फिर सोल्व कर लेते हैं। देखो, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम ये होते हैं 36। 6 गुना 6, 6 पहले पासे के, 6 दूसरे पासे के, दोनों गुणा हो जाएंगे, 36 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर घटनाएं 2 दी हुई है, कौन सी को प्रथम कौन सी को द्वितीय ले। ठीक है। यहाँ यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, आप वैसे किसी को कोई भी घटना मान लो, लास्ट में आकर जब आप सशर्त प्रायिकता ज्ञात करेंगे, जैसे पी ए बाई बी ज्ञात करने वाले हैं अब आप, तो बी घटना यानी आपने जो यदि वाली घटना मानी होगी, जैसे यदि उसके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो यदि इसको आपने ए माना है तो बी बाई ए ज्ञात करेंगे, इसको आपने बी माना है तो ए बाई बी ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ घटनाएं मान लेते हैं। माना घटना ए है, मैं ए तो इसको मान रहा हूँ, अंकों में कम से कम 4 होना। ठीक है। संख्या 4 कम से कम एक बार आता है, और घटना बी मान लेता हूं, अंकों का योगफल 6 है, अंकों का योगफल 6 है। अब सबसे पहले हम ए घटना के लिए एक समुच्चय बना लेंगे। ए घटना कहती है संख्या 4 कम से कम एक बार आता है, तो कम से कम एक बार 4 कौन कौन सी घटनाओं में आएगा? 1 4, 2 4, 3 4, इसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4
6 के बाद 5 4 और 5 4 के बाद 6 4, ये कुल संभव परिणाम ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक बार 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, जो हमारे पास बी घटना है उसके लिए समुच्चय बना लेते हैं। अंकों का योगफल 6 है। 1 5 6 हो गए, 2 4 6 हो गए, 3 3 6 हो गए, 4 2 6 हो गए और 5 1 भी 6 हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें अगर, तो क्या मिलेगा हमें? ए इंटरसेक्शन बी में एक तो 2 4 देखिए हम दोनों में देख सकते हैं और एक 4 2 दोनों में देख सकते हैं, तो बस यही आएगा 2 4 और 4 2, ये आ गया। अब हमें ज़रूरत होगी इनकी प्रायिकताओं की। पी ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। टोटल कितने हैं? 36 हैं, तो 2/36 हो गया। और हमें ज़रूरत पड़ेगी पी बी की। कितने एलिमेंट हैं? 2 4 5 और कुल कितने हैं? कुल हैं 36। अब हम पी ए बाई बी ज्ञात कर लेंगे, बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी 2/36 के बराबर है, पी बी 5/36 के बराबर है। 36 से 36 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 2/5। यही हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर है। समझ गए? 11वां प्रश्न 5 अंक में पूछा गया था 2023 की बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। जैसा कि हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ने से ये तो क्लियर हो ही रहा होगा कि ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो देखिए समझिए कैसे। हमारे पास 2 सिचुएशन है पहले और उसके बाद तीसरी सिचुएशन है। 2 सिचुएशन ये है कि हम या तो पहले थैले को चुन सकते हैं या दूसरे थैले को चुन सकते हैं, और तीसरी सिचुएशन ये है कि जिस भी थैले को हम चुने उसमें से लाल गेंद निकलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 घटनाएं लेते हैं। माना घटना E1 हो गई, पहला थैला चुनना। घटना E2 हो गई, दूसरा थैला चुनना। और घटना ए हो गई, लाल गेंद बाहर निकलना। ठीक है, देखो अगर हम प्रायिकता ज्ञात करें पहला थैला चुनने की, देखो 2 थैलों में से एक चुनना है तो 1/2 हो जाएगी। दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता, दूसरे थैले के लिए भी 2 थैले हैं तो 1/2 हो जाएगी। पी ए बाई E1 यानी पहला थैला चुना गया है और उसमें से लाल गेंद निकाली गई है। पहले थैले में 4 लाल है और 4 काली है। हमने इसमें से लाल गेंद अगर निकाली तो प्रायिकता होगी 4/4 + 4, अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 4 + 4 यानी 4/8 यानी 1/2। और पी
PA/E2, मतलब हमने दूसरा थैला चुना और उसमें से लाल गेंद निकाल ली। तो दूसरे थैले में 2 लाल गेंदें हैं और कुल है 6 + 2 या 2 + 6, तो 2/8 हो गई, 1/4 हो जाएगी। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इसने कहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। लाल गेंद पहले थैले से निकलने की प्रायिकता। ये बेज प्रमेय के आधार पर होगा, तो यहाँ लिख देते हैं बेज प्रमेय से। PE/, पहले थैले से निकाली जा रही है ना, तो E1/A लिखा जाएगा इसको, और इसके लिए सूत्र लगेगा PE1 × PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। PE1 कितना है? 1/2 है। PA/E1 कितना है? 1/2 ही है। यहाँ भी 1/2 × 1/2 लिख देंगे, प्लस PE2 कितना है? 1/2 है, और PA/E2 कितना है? 1/4 है। ऊपर 1/4 आ गया, यहाँ 1/4 प्लस 1/8 आ गया, ऊपर 1/4 एज इट इज, नीचे एलसीएम आ गया 8, 4 2 जा 8, 2 + 1 हो गया। ओके, 4 दूनी 8, 2 सबसे ऊपर जाएगा, और 2 और 1 3, 3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी पहला थैला चुना गया और उसमें से लाल गेंद निकाली गई, 2/3 हो गया इसका। 12वां प्रश्न है, 5 अंक में पूछा गया है। कहा है एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा है समप्रतिबंध प्रायिकता से, पहचान आया ना? देखो, 2 घटनाएं लेता हूं, एक घटना ई ले लेता हूं। घटना ई में ले रहा हूं कि विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। और एक घटना एफ ले लेता हूं, विद्यार्थी एक लड़की है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, क्या हमें घटना एफ नहीं पूछी गई है? यहाँ देखिए, एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, तो हमें इसका मतलब यह घटना दे दी गई है कि वह लड़की है। और जो दे दिया जाता है या जिसके साथ यदि शब्द लगा होता है, तो समझ लीजिए वहाँ पर समप्रतिबंध प्रायिकता होती है, और उस घटना को हमें अपोन में रखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमें आवश्यकता होगी PE इंटरसेक्शन F की। अब PE इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F क्या होगा देखना जरा। विद्यार्थी कक्षा 12 का होना चाहिए और वो लड़की भी होना चाहिए, ये घटना सर्वनिष्ठ है। तो E इंटरसेक्शन F में वे लड़कियां आ जाएंगी जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो लड़कियां कितनी हैं? 230 हैं।
और उनमें से कितनी कक्षा 12 में पढ़ती हैं? 10%। तो 230 का 10% जो लड़कियां हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगी। तो 230 गुना 10/100, दोनों ज़ीरो से ये वाली दोनों ज़ीरो कट गई। 23 लड़कियां ऐसी हैं जो कक्षा 12 में भी पढ़ती हैं और F घटना के अंतर्गत भी आती हैं। तो ये तो हमने केवल इंटरसेक्शन फाइंड किया है, P नहीं लगाओ इसके साथ। अभी नेक्स्ट लाइन में PE इंटरसेक्शन F फाइंड करेंगे। देखो 23 है फेवरेबल आउटकम और टोटल कितने हैं? टोटल तो 500 है ना, 500 विद्यार्थी हैं, तो टोटल 500 हो गए। PF देखो, विद्यार्थी एक लड़की है, लड़कियां कितनी हैं? 230 और टोटल 500। अब प्रायिकता, या ऐसे लिखते हैं, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह एक लड़की है की प्रायिकता PE/F। PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। E इंटरसेक्शन F होगा 23/500। PF होगा 230/500। 500 से 500 कैंसिल हो गया, 23 एकम 23, 1/10 हो जाएगा इसका आंसर। ओके। 13 का सॉल्यूशन देखिए। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ दो घटनाएं मान लेनी है। घटना A मान लेता हूं, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। और घटना B मान लेता हूं, इस संख्या के सम होने, संख्या सम है। समझ गए? अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड यहाँ रख लेते हैं, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे हुए। ठीक है, हम देखते हैं कि जो घटना A है उसका अगर हम समुच्चय बनाएं, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो कौन कौन से अवयव आएंगे? 4 5 6 7 8 9 10, ये अवयव आएंगे। और घटना B का अगर हम समुच्चय बनाएं, संख्या सम है तो 2 4 6 8 10 ये आएंगे। ठीक है, अगर हम इनके उभयनिष्ठ अवयव देखें, A इंटरसेक्शन B देखें, तो उसमें क्या आएगा? एक तो 4 आएगा, एक 6 आएगा, एक 8 आएगा और एक 10 आएगा। अब हम इन सब की प्रायिकताएं ज्ञात कर लेते हैं। PA की कितनी होगी? देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, 7 हैं और टोटल कितने हैं? 10।
पी बी देखो, पी बी में कितने एलिमेंट है, 2 4 5, 2 4 5 और टोटल कितने हैं 10। पी ए इंटरसेक्शन बी में देखो कितने एलिमेंट है, 3 और 1 4 और टोटल कितने हैं 10। ठीक है, अब यहां देखिए, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, इस घटना के साथ यदि शब्द लिखा है, ज्ञात शब्द लिखा है, इसका मतलब यह वह घटना है जिसको हमें अपोन में रखना है। तो अब अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अभीष्ट प्रायिकता लिखने से ये जो पूरी लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक लिखनी है वो आप छोड़ सकते हैं। अभीष्ट प्रायिकता पी बी बाई ए ले रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना ए लिया क्यों गया है, नीचे क्यों लिया गया है ए। हर एक क्वेश्चन में अभी तक मैं पी ए बाई बी क्रम से लिखता जा रहा था, लेकिन अब की बार बी ऊपर लिया है, ए नीचे लिया है। इसका कारण ये है कि जो मैंने ए घटना ली थी उसके साथ ज्ञात है यदि शब्द लगा है, और जिस घटना के साथ ज्ञात है और यदि शब्द लग जाए उसको अपॉन में लेना है। तो यहाँ हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। 4/10 है पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए कितना है 7/10 है, 10 से 10 कट गया, 4/7 इसका आंसर आ गया। ओके, समझ गए। प्रश्न 14 है, 5 अंक में पूछा गया है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। उनमें से कोई एक ही समस्या को हल कर पाता है। देखो, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसे नोट कर ले। ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने की प्रायिकताएं दे रखी हैं। एक तो पी ए हो गई 1/2 और एक पी बी हो गई 1/3। अब समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। हमें नहीं पता कि समस्या किसने हल की। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि इसमें अनुमान लगाना भारी हो जाए, समस्या किसने हल की थी, पहले ने हल की थी, ए ने हल की थी या बी ने हल की थी, तो हम वहाँ प्रतिलोम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। अब प्रतिलोम प्रायिकता क्या होती है, देखिए, प्रतिलोम प्रायिकता इस तरह से काम करती है, समस्या हल हो जाती है, हमें नहीं पता किसने की, तो हम मान लेंगे कि न तो वो ए ने हल की और न ही वो बी ने हल की, और फिर हम न तो वो ए ने हल की न बी ने हल की, दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करके उसे एक में से घटा देंगे, तो दोनों में से किसी ना किसी एक ने समस्या को हल कर लिया होगा, ये ज्ञात हो जाएगा, अर्थात समस्या हल हो गई, ये ज्ञात हो जाएगा। देखो, अब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये किसके इक्वल होगा, देखो दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी, तो पी ए डैश गुना पी बी डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, पी ए डैश किसके बराबर होगा, 1 - पी ए के बराबर होगा, और पी बी डैश किसके बराबर होगा, 1 - पी बी के बराबर होगा। 1 - 1/2 यहाँ से रख दिया, 1 - 1/3, 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 2 से 2 कट गया 1/3 आ गई। तो अब हम ज्ञात करेंगे, देखो, प्रायिकता समस्या हल हो जाएगी बराबर 1 -
समस्या प्रायिकता समस्या हल नहीं होगी। ठीक है, और समस्या हल न होने का मतलब क्या है कि न तो उसे ए हल कर पाया और न ही बी हल कर पाया, यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू हमने फाइंड किया 1/3, उसको यहाँ रख देंगे। तो 3 एकम 3 में से एक गया, 2/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उनमें से कोई एक ही समस्या को हल कर पाता है, वो कैसे होगा देखिए। प्रायिकता कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। इसके लिए देखें, हो सकता है समस्या ए ने हल कर ली हो लेकिन बी हल न कर पाया हो, तो इस सिचुएशन को कहेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। या फिर समस्या ए ने हल न की हो, ए डैश लेंगे, और समस्या बी ने हल कर लिया हो समस्या को, पी बी लिया जाएगा, सॉरी बी लिया जाएगा। अब ये चूंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए गुणा पी बी डैश आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ भी पी ए डैश गुणा पी बी आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए, पी ए को तो पी ए ही रहने दीजिए, पी बी डैश को 1 - पी बी लिख दो, पी ए को 1 - पी ए लिख दो, और पी बी को पी बी ही रहने दो। समझ गए? पी ए देखिए ज़रा, पी ए का वैल्यू कितना है, 1/2 है, 1 - पी बी का 1/3 है, 1 - पी ए का 1/2 है, और पी बी का 1/3 है, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 में से एक गया, 2/3 हो जाएगा, प्लस 2 में से एक गया, 1/2 गुना 1/3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/3 हो गया, प्लस यहाँ 1/6 हो जाएगा कि नहीं। अब हम यहाँ 6 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 + 1 बराबर 3/6 बराबर 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? देखिए अब यह है प्रश्न 15। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए प्रायिकता के गुणन नियम से हो जाएगा। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 52, ठीक है, उसमें बादशाह कितने हैं, बादशाह वाले पत्ते 4 बादशाह होते हैं, और इक्के कितने होते हैं, इक्का वाले पत्ते इक्का भी 4 ही होते हैं। ठीक है, देखो अब पहला पत्ता खींचा गया और ये बादशाह का पत्ता है, इसकी प्रायिकता, पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता बराबर पी ए मान लो इसे। देखो
4 पत्ते होते हैं बादशाह के, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गए और टोटल आउटकम हो गए 52। अब प्रतिस्थापन अलाउ नहीं है, यानी जो पत्ता निकाल लिया गया वो वापस नहीं डाला जाएगा। तो दूसरा पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, इसको पी बी मान लेता हूँ, थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, पी बी इक्वल्स टू, देखो 4 बादशाह थे, एक बादशाह निकाल लिया तो कितने रह गए 3, और कुल 52 पत्तों में से एक निकल चुका तो कितने रह गए 51। तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, ये पी सी मान लेते हैं। इक्का होते हैं 4 और उसमें से हम 2 पत्ते पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई इक्का नहीं है, इसलिए 4 फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। लेकिन टोटल आउटकम्स में से 52 में से 2 पत्ते जा चुके तो 50 बच गए। अब हम इन तीनों की एक साथ प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। अब अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी बराबर पी ए का मान 4/52 है, पी बी का 3/51 है और पी सी का 4/50 है। देखो यहाँ 1/13 आ जाएगा गुणा 1/17 आ जाएगा गुणा 2/25 आ जाएगा कि नहीं, सबको गुणा करा लेंगे तो आंसर आएगा 2/5525, ये इसका आंसर रहेगा। 16वां प्रश्न 5 अंक का पूछा गया है। कहा है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में एक अंक विषम संख्या हो। कैसे किया जाएगा ध्यान से देखेंगे। देखो एक पासे के लिए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें भी हम प्रतिलोम प्रायिकता का प्रयोग करेंगे। हमें यहाँ विषम संख्या बतानी है, तो पहले हम एक पासे को पहली बार फेंकेंगे और सम संख्या कितनी बार आ सकती है उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो पासे को पहली बार फेंकने पर प्राप्त संख्या सम होने की प्रायिकता बराबर, देखो सम संख्याएं कितनी है 1 2 3 और टोटल कितनी है 6, तो 1/2 हो जाएंगी। दूसरी बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ये कितनी हो जाएगी। दूसरी बार जब हम पासे को फेंकेंगे तब भी 6 ही रिजल्ट होंगे और 6 में से 3 सम होंगे, तो 3/6 बराबर 1/2 आ जाएगी इसके लिए भी। और तीसरी बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर ये भी 3/6 होगी, यानी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तीनों बार पासा फेंकने पर
सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ये 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कौन सी प्रायिकता है? सम संख्या प्राप्त करने की, लेकिन हमें विषम अंक प्राप्त करना है, इसलिए अब विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, इसको अगर मैं पी ए मान लूँ, पी ए, तो ये होगी 1 माइनस पी ए। प्रतिलोम प्रायिकता प्रयोग कर दी हमने। सम संख्या प्राप्त होने की निकाली थी, विषम संख्या प्राप्त होने के लिए 1 माइनस सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 8 एकम 8 में से 1 गया, 7/8 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। 17वां क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछा गया है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम। इसका सैंपल स्पेस तो आपको बनाना आता ही है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब अगर हम ए घटना मान लेते हैं, कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता, तो इसमें कुल कितने परिणाम आएंगे? देखो जरा, 1 बार 6 यहाँ पे आया है, 1 6, यहाँ भी 1 बार 6 आया है, 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 और इनमें सब में कम से कम 1 बार 6 आया है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, और यहाँ 2 बार 6 आया है, और उसने हमें कहा है कम से कम 1 बार 6, यानी अधिक से अधिक चाहे 2 बार भी आए तो भी चलेगा। तो हम देखें अगर, तो कितने एलिमेंट इसमें आए हैं? 1 2 3 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 एलिमेंट आए हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या निकलेगी फिर? अभीष्ट प्रायिकता पी ए ये निकलेगी 11/36, क्योंकि कुल परिणाम 36 आए हैं, अनुकूल परिणाम 11 हैं, तो 11/36 अभीष्ट प्रायिकता है।
18वां क्वेश्चन है, 8 अंक में पूछा गया है। 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार आवंटित की गई हैं। एक डिब्बे को यादृच्छिक चुना गया और उसमें से एक गेंद निकाली गई। यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बे 3 से निकाला गया है। कॉन्सेप्ट पहचान आ गया। कॉन्सेप्ट है बेज थ्योरम। 3 डिब्बे हैं, घटना E1 मान लो। पहला डिब्बा चुनना, घटना E2 मान लो। दूसरा डिब्बा चुनना, घटना E3 मान लो। तीसरा डिब्बा चुनना। ठीक है, अब इनकी प्रायिकताएं देखो और घटना ए मान लो। घटना ए मान लो, काले रंग की गेंद होना। गेंद का रंग काला होना। देखो अब प्रायिकताएं लिख लेते हैं। PE1, 3 डिब्बे हैं, 3 में से एक को चुनना है, 1/3। PE2 ये भी 1/3। PE3 ये भी 1/3। ठीक है। PA/E1 यानी पहला डिब्बा चुन लिया गया और उससे काले रंग की गेंद निकाली जा रही है। तो पहले डिब्बे में देखो 3 काली गेंद है और टोटल कितनी है, 3 और 4 7 और 5 12। तो ये हो जाएगा 3/12, 1/4। दूसरे डिब्बे में से A/E2, दूसरा डिब्बा चुना गया और उसमें से काली गेंद निकाली गई। दूसरे डिब्बे में 2 काली गेंदें हैं और टोटल कितनी है, 2 4 6। तो 2/6 बराबर 1/3 हो जाएगा। PA/E3 यानी तीसरा डिब्बा चुना गया और उसमें से काली गेंद निकाली गई। तीसरे डिब्बे में 1 काली गेंद है और टोटल कितनी है, 1 और 2 3 और 3 6। तो 1/6 हो जाएगा। अब बेज प्रमेय के अनुसार तीसरे डिब्बे को चुनकर काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता PE3/A इक्वल्स टू PE3 PA/E3। ये तो अपॉन में आएगा और ये तो ऊपर आएगा अंश में और हर में। PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। PE3 कितना है, 1/3 है। A/E3 कितना है, 1/6 है। PE1 1/3 है। PA/E1 1/4 है। PE2 1/3 है। PA/E2 1/3 है। PE3 1/3 है। PA/E3 1/6 है। ऊपर 1/18 हो गया, यहाँ 1/12 1/9 1/18 हो गया बराबर 1/18 ऊपर आ गया।
नीचे 36 एलसीएम ले लेता हूँ। 12 तिया 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 सबसे ऊपर जाएगा, नीचे 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक है, तो ये थे 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रायिकता के सभी 7 के 7 सेट में पूछे गए प्रश्न। इसी तरह एग्जाम तक आपको सभी चैप्टर्स के अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेगी। उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।